कोविड का टीका ले लिया पहले ये बताइए। नहीं नहीं, हम कोविड का अभी तक एक भी डोज नहीं लिया। फर्स्ट डोज के लिए हम 28 दिसंबर को हम बुक किए थे। हाँ। ठीक है, 30 दिसंबर को डेट दिया गया था। कुछ कारणवश हम नहीं आ पाए, कुछ ज़रूरी के कारण। तो हम सोचे कि 31 तारीख के डेट में हम जाके ले लें। तो 31 तारीख के डेट में हमें सुबह ही लगभग 9:40 या 45 मिनट में ही मैसेज आया कि आप पहला डोज ले चुके हैं कोविडशील्ड का, जो कि हम नहीं लिए थे। व्यक्ति ऐसा है जिसने वैक्सीन लिया भी नहीं और उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। और यहाँ पे कई बार कई सवाल हुए हैं, यहाँ समय पर डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। कई बार इतनी सारी समस्याओं होने के बावजूद भी जब कोविड-19 का जब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है तो यहाँ की स्थिति ये हो चली है कि यहाँ जो है ना ही यहाँ जो है सो समय पर डॉक्टर यहाँ नज़र आते हैं और ना ही वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर समय पर जो लोगों को दिया जाना चाहिए वो वैक्सीनेशन भी छोड़िए, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और वैक्सीनेशन के नाम पर यहाँ पर ठगी चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार को हम आज आपके बीच हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो बाय मिस्टेक से कंफर्म हो चुका होगा। कैसे बाय मिस्टेक से हो जाएगा? उसमें तो सिक्योर कोड मांगा जाता है 4 डिजिट का। हाँ, तो कैसे, जब उसका फोन ही जब उसके पास था तो कैसे जारी हो गया? सिक्योर कोड दिया होगा। कैसे दे देगा जब वो पीड़ित व्यक्ति तो कह रहा है कि हमने सिक्योर कोड दिया ही नहीं है। बिल्कुल गलत है। सिक्योर कोड हम कैसे बताएं? अब हम देखिए भैया ये क्या कह रहे हैं? जब वैक्सीन नहीं सिक्योर कोड नहीं, एक मिनट आप सवाल एक दिन हमको पूछने दीजिए। सिक्योर कोड आपने बताया था? हाँ। ये आप ये देखिए हम क्या बोले, हमने क्या बोले कि हो सकता बताया होगा बिना। हो सकता है नहीं, अभी तो यही है ना। इन्होंने सिक्योर कोड नहीं बताया। अब ये बताइए कि कैसे ये हो गया? तो एक्सेप्ट लिया होगा बिना सिक्योर का। कैसे हो सकता है ऐसा? नहीं, किसकी जिम्मेवारी है बीपीएम साहब? देखिए जो ये क्या गलती मान रहे हैं ना? नहीं सुनिए ना, गलती मान रहे हैं ना? नहीं गलती की बात, गलती मान रहे हैं? नहीं गलती की बात नहीं। देखिए गलती हम कैसे भी माने। ऑपरेटर साहब गलती किसकी है? अब किसकी है देखिए, कैसे सर्टिफिकेट जारी हो गया? समझिए बात, हमको ये बताइए। हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एकदम दिल से सैल्यूट करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जो व्यक्ति वैक्सीन ही नहीं लिया उसको अगर वैक्सीन दे दिया जा रहा है सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब ये है कि इसमें झोल हो रहा है। मुख्यमंत्री सीएम साहब हेमंत सोरेन जी, आप 26 जनवरी को जब अनाउंसमेंट करेंगे ना, उससे पहले अपने पीछे के अधिकारियों को यह दे दीजिए कार्यभार कि सही में लोगों को वैक्सीन लग रहा है या इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। वैक्सीनेशन में सबका अधिकार है और इस अधिकार के साथ ऐसे भ्रष्ट यहाँ के कर्मचारी लोगों के साथ खेल रहे हैं। हालांकि हम सैल्यूट करते हैं आप लोगों को कि आप लोग कोरोना वॉरियर्स हैं। तो झारखंड में वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस बात का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि झारखंड में 100% टीकाकरण का जो अभियान था वो पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड में भी कुछ इसी तरीके से तकरीबन अभी तक 70% लोगों को टीका दिया जा चुका है, जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अभी से कुछ दिन पहले ही समाधान इंडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया था। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो एक सवाल उठ के आया है वो चौंकाने वाला है। सवाल ये कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कोविड का टीका लिया भी नहीं और उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, और सवाल वहीं से उठ चले हैं। और जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के सुरेंद्र पंडित हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, हमको ये बताइए कि ये कब लिए थे, कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ? कोविड का टीका ले लिया पहले ये बताइए। नहीं, हम कोविड का अभी तक एक भी डोज नहीं लिया। फर्स्ट डोज के लिए हम 28 दिसंबर को हम बुक किए थे। ठीक है, 30 दिसंबर को डेट दिया गया था। कुछ कारणवश हम नहीं आ पाए, कुछ ज़रूरी के कारण। तो हम सोचे कि 31 तारीख के डेट में हम जाके ले लें। तो 31 तारीख के डेट में हमें सुबह ही लगभग 9:40 या 45 मिनट में ही मैसेज आया कि आप पहला डोज ले चुके हैं कोविडशील्ड का, जो कि हम नहीं लिए थे। तो इस विषय में हम वहाँ से जब ये चीज़ देखे तो हम यहाँ पर तुरंत आए समुदाय हॉस्पिटल में। अच्छा, ये बताइए कि पहले आप बुकिंग किए थे कौन सा वेबसाइट के माध्यम से किए थे? क्या ये पेटीएम के माध्यम से किए थे हम। ठीक है, पेटीएम के माध्यम से हम 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को। अच्छा, फिर 28 दिसंबर को किए थे तो हमें डेट दिया गया था 30 तारीख के डेट में। 30 दिसंबर का डेट था कि आपको वैक्सीनेशन के लिए आना है, बेंगाबाद सेंटर आना है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बेंगाबाद 3 लिख रहा था तो हम यहाँ सेंटर आ गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जैसे 30 तारीख के डेट में नहीं आए, तो आए लगभग 31 तारीख के डेट में। 30 तारीख के डेट में हमको मिला था कुछ ज़रूरी कारणवश हम नहीं आ पाए। तो 31 तारीख के डेट में हम सोचे कि जाके हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं। लेकिन हमें सुबह ही मैसेज मिल जाता है कि आप पहला डोज जो है सो आप कोविडशील्ड का ले चुके हैं। फर्स्ट सर्टिफिकेट कब आपका जारी हुआ?
ये मतलब सर्टिफिकेट मैसेज गिरा है 31 तारीख के डेट में मोबाइल पे, और सर्टिफिकेट 30 तारीख के डेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 30। ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप कि ये जो सर्टिफिकेट है इसमें साफ साफ जाहिर है कि ये जो है कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जिसमें इनका नाम सुरेंद्र पंडित दर्ज किया जाता है, उम्र और तमाम जो इसका जो डाटा है वो एक तरीके से समझिए कि दिया गया है। इसमें मंजू कुमारी नाम का जो एक तरीके से समझिए एनम है, उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है और ये लिखा जा रहा है कि इन्होंने वैक्सीन ले लिया। लेकिन भाई साहब का कहना है कि अभी तक हमने वैक्सीन नहीं लिया है, सर्टिफिकेट हमारा जारी हो गया है। अब इसको लेकर क्या करेंगे आप? यहाँ के अधिकारियों से आपने इस बात की जानकारी दी है कि भैया हमारे साथ ऐसा हो गया? जी, अभी तक जानकारी नहीं दिए हैं। इसको हम आज या कल के बीच में इसका जानकारी हम लिखित देंगे, अंचल अधिकारी और वीडियो को भी देंगे, ठीक है ना। और इस बात की मतलब देने के बाद हम इस पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी किया जाए, कठोर से कठोर। मतलब इस तरह का आज हमारे साथ हुआ है, इसके अलावा इससे पहले और भी किसी के साथ हुआ है या नहीं हुआ है ये तो पता नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन हमारे साथ आज पहली बार हुआ है ये घटना। देखिए इसमें क्या कुछ है, यहाँ के अधिकारी ही बता पाएंगे कि आखिर ये त्रुटि कैसे हुई कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने वैक्सीन लिया भी नहीं और उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। हम यहाँ के जो बीपीएम है उनसे बात कराने का प्रयास करते हैं, अंदर की क्या स्थिति है वो हम आपसे जो है रूबरू कराने का प्रयास। भैया कहाँ है बीपीएम साहब? हाँ, पर कोई है हॉस्पिटल में भी है क्या? हाँ, ज़रा दिखाइए। ये देखिए हॉस्पिटल है बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ से कई सवाल उठ चले हैं और इस अस्पताल में हम आज मौजूद हैं और यहाँ के बीपीएम साहब से भी हम आपको मिलाएंगे कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे है, यहाँ पे क्या चल रहा है। भैया बीपीएम साहब कहाँ हैं? क्या नाम है भैया आपका? किसको खोजना? बीपीएम साहब कहाँ? साइड कहाँ साइड में? इसी तरह से हाँ, रख के चलिए बीपीएम साहब का हमको चैम्बर ले चलिए जरा। हम भी पूछना चाहते हैं कि आखिर बीपीएम साहब यहाँ कर क्या रहे हैं कि इस तरह का मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। ये बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है भैया, और यहाँ पे कई सवाल हुए हैं। यहाँ समय पर डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, कई बार इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी जब कोविड-19 का जब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है तो यहाँ की स्थिति ये हो चली है कि यहाँ जो है ना ही यहाँ जो है सो समय पर डॉक्टर यहाँ नज़र आते हैं और ना ही वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर समय पर जो लोगों को दिया जाना चाहिए वो वैक्सीनेशन भी छोड़िए, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और वैक्सीनेशन के नाम पर यहाँ पर ठगी चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार को हम आज आपके बीच हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के बीपीएम साहब हैं या कौन है, हम आपको डायरेक्ट जो है इन तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर मामला चल रहा है। और आपको बता दें कि ये सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल उठे हैं। हमारे साथ यहाँ शायद बीपीएम साहब या भी हैं। बीपीएम साहब ये बताइए कि एक सवाल है, सुरेंद्र पंडित बेंगाबाद के एक व्यक्ति हैं। पहले एक बात आइए, आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए आप यहाँ के बीपीएम हैं? हाँ। वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो जारी हो गया बिना डोज लिए हुए, कैसे हो गया? कैसे हो गया वो तो मैं बता रहा हूँ ना, टेक्निकल चीज़ उसमें कुछ हुआ है तो मैं ये क्या बोलते हैं डेटा मैनेजर है, हाँ। उसमें बुलवा देता हूँ ना, टेक्निकल पार्ट है थोड़ा तो आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देगा। अच्छा टेक्निकल पार्ट है, हाँ। तो बुलाइए किनका ये विभाग है कि कैसे जारी हो गया। टेक्निकल पार्ट तो है, वाकई में टेक्निकल पार्ट ही है कि टेक्निकल पार्ट की वजह से शायद ये समस्या हो गया। बुलाइए उनको, बुलाइए। उसके बाद हम मिलाते हैं टेक्निकल पार्ट के उस व्यक्ति से जो इस तरह का कारनामा कर देते हैं। भैया देखिए, सीधा बात यह है कि उसने वैक्सीन लिया नहीं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार या यहाँ के पदाधिकारी ये चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेट जारी करके हम एक डाटा देना चाहते हैं कि जब बेंगाबाद प्रखंड या फिर यूँ कहें कि जब पूरे झारखंड में एक डाटा जाना चाहिए कि लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और लोगों को वैक्सीन मिल ही नहीं रहा है। डाटा ऑपरेटर आने का इंतज़ार करते हैं और उनसे मिलवाते हैं और सवाल उनसे यही पूछा जाएगा कि भैया आप सर्टिफिकेट जारी कर कैसे दिए जब वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। देखिए बीपीएम साहब के अनुरोध पर डाटा ऑपरेटर यहाँ पहुँच गए हैं और डाटा ऑपरेटर से भी हम पहले ही आपसे वहाँ पर बात किया, आप बोले कि नहीं बीपीएम साहब उधर हैं, दायां है बायां है कर रहे थे। आप हमको ये बताइए पहले कि आपका नाम क्या है? इश्तियाक अंसारी। इश्तियाक अंसारी जी, ये बताइए कि सुरेंद्र पंडित नाम का जो एक लड़का है जिसका आपने खबर भी देखा होगा अखबारों के माध्यम से, उसने वैक्सीन लिया नहीं लेकिन उसका सर्टिफिकेट जारी हो गया है, किसकी जिम्मेवारी से ये सर्टिफिकेट जारी हुई? पहले ये समझना होगा किस कारण से सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। हाँ। सबसे पहली बात, उसने शेड्यूल बुकिंग किया था। अच्छा, ठीक है। शेड्यूल बुक करने पर पोर्टल में आ जाता है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक से कंफर्म हो चुका होगा। कैसे बाय मिस्टेक से हो जाएगा? उसमें तो सिक्योर कोड मांगा जाता है 4 डिजिट का।
हाँ, तो कैसे, जब उसका फोन ही जब उसके पास था तो कैसे जारी हो गया? सिक्योर कोड वो दिया होगा। कैसे दे देगा जब वो पीड़ित व्यक्ति तो कह रहा है कि हमने सिक्योर कोड दिया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं था कि उसने वैक्सीन लिया। आप उनको बुला के लाइए, जरा उनको बुला के लाइए, उनको सामने यहाँ पे लाते हैं। आप ही थे उस दिन, क्या सर्टिफिकेट जारी? नहीं, हम नहीं थे। तो कैसे हो गया बीपीएम साहब? बताइए, ऑपरेटर आपके आ गए, कौन और ऑपरेटर है? नहीं देखिए, सुनिए बता रहे हैं, इसमें ऑपरेटर 10 हमारे हैं। ठीक है, और एक आईडी में मल्टीपल लोग काम करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि मंजू कुमारी जो है वो कौन है यहाँ पर? एएनएम है। एएनएम है। तो बताइए, मंजू कुमारी बेंगाबाद जो ब्लॉक है वहाँ पर वैक्सीनेशन में काम करती हैं या छोटकी खरड़िया में काम करती है? नहीं, कहाँ काम करती सुनिए पहले बात। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि आईडी देखिए जो होता है ना, सुनिए पहले बात सुन लीजिए आप। आईडी जो होता है, जैसे जो एएनएम का हुआ, उस क्षेत्र में नहीं, आईडी सेंटर एक ही आईडी होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वहीं का आईडी यूज होगा। अच्छा, कहीं का भी आईडी यूज कर देंगे उसके नाम पर? उसी का नाम पे आप मान लीजिए 20। कितने आईडी है बेंगाबाद ब्लॉक में अभी? अभी 6 आईडी है। तो 6 आईडी में जिनका जो काम करेंगे उसी का आईडी का नाम जिक्र होगा या कहीं भी रहेंगे उनका जारी हो एक्चुअली क्या है ना कि आईडी है ना, एक आईडी है ना, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर लोग कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अभी सुनिए, तो सबसे पहले ये समझिए। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एकदम दिल से सैल्यूट करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जो व्यक्ति वैक्सीन ही नहीं लिया उसको अगर वैक्सीन दे दिया जा रहा है सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब ये है कि इसमें झोल हो रहा है। पहला सवाल नहीं, ऐसा तो लग रहा है, इसीलिए सवाल इसीलिए उठ चले। हम आपसे जो पूछ रहे हैं हमको स्पष्ट बात ये बताइए, मंजू कुमारी जो हैं उनके आईडी से आप जो सर्टिफिकेट जारी किए, उनका ये कहना है कि हम वहाँ रहते ही नहीं है, मेरा आईडी जो है सो चलाया जा रहा है। अब सवाल मंजू कुमारी से पूछा जाएगा या किससे पूछा जाएगा जो जिन्होंने वैक्सीन दिया? ये बताइए आप हमको। नहीं देखिए, फिर बता रहे हैं किनके नाम से हो जो आईडी है ना, जैसे मान लिया जाए कि जो पोर्टल में एंट्री जो भी होता है, तो हर एक एएनएम के नाम से ना पोर्टल डिस्ट्रिक्ट से ही जो है जनरेट होता है। अच्छा। ठीक है ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट से जो जनरेट होता है आईडी, उसी के अंदर पे जो है वो काम करते हैं ऑपरेटर। एक बात बताइए बीपीएम साहब, एक बात बताइए बीपीएम साहब, अभी जो सर्टिफिकेट जारी हुआ ये मतलब क्या है, इसमें क्या लग रहा है कि ठीक हो रहा है ये? नहीं देखिए, एक्चुअली नहीं मतलब हमको ये सीधा सीधा ये बताइए कि ये जो सर्टिफिकेट ऐसा जारी हुआ है, ये पहला केस है या ऐसा हुआ भी होगा? और देखिए, ये टाइपो हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है। ठीक है ना, इसमें नहीं बोल सकते कोई इंटेंशनली उनको सर्टिफिकेट जारी। टेक्निकल एरर नहीं, डाटा जा रहा है, ये बात समझिए, डाटा जा रहा है सरकार के पास। और 26 जनवरी को घोषणा करने वाले हैं सीएम साहब कि वैक्सीनेशन हो गया। 70% का आंकड़ा यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी देते हैं कि 70% लोगों का वैक्सीनेशन हो जा रहा है बेंगाबाद प्रखंड में। ऐसे ही वैक्सीनेशन का डाटा इकट्ठा हो जा रहा है क्या? ये बताइए। सुनिए, ऐसा आपके पास कितना केस आया अभी तक? बहुत सारा केस आ जाएगा, अभी तो शुरुआत हुआ है। हमको ये बताइए सुरेंद्र पंडित जी, ये देखिए हमारे साथ यहाँ पीड़ित व्यक्ति है, इनका कहना है कि जो कोड है सिक्योर कोड आता है वो आप ही ने बताया था। आपने बताया था? नहीं, बिल्कुल गलत है। सिक्योर कोड हम कैसे बताएं? अब हम देखिए भैया, ये क्या कह रहे हैं? जब वैक्सीन नहीं सिक्योर कोड नहीं, एक मिनट आप सवाल एक दिन हमको पूछने दीजिए। सिक्योर कोड आपने बताया था? हाँ। ये आप ये देखिए, हम क्या बोले, हमने क्या बोले कि हो सकता बताया होगा बिना, हो सकता है नहीं, अभी तो यही है ना, इन्होंने सिक्योर कोड नहीं बताया। अब ये बताइए कि कैसे ये हो गया? तो एक्सेप्ट लिया होगा बिना सिक्योर का। कैसे हो सकता है ऐसा? नहीं, किसकी जिम्मेवारी है बीपीएम साहब? देखिए, जो ये क्या गलती मान रहे हैं ना? नहीं सुनिए ना, गलती मान रहे हैं ना? नहीं गलती की बात, गलती मान रहे हैं? नहीं गलती की बात नहीं। देखिए, गलती हम कैसे भी माने। ऑपरेटर साहब, गलती किसकी है? अब किसकी है देखिए, कैसे सर्टिफिकेट जारी हो गया? समझिए, ये सवाल बहुत बड़ा है, पूरा देश देखेगा आज। नहीं देश देखेगा, ठीक है, बात सही बोल रहे हैं आप। तो आप बताइए, नहीं देखिए, बता दे रहे हैं, जवाबदेही देखिए स्वास्थ्य विभाग की है, उसको देखना है, हर एक चीज देखना है। ठीक है ना, मान लिया इस तरह का जो है नोटिस हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटेंशनली किसी ने उनको वैक्सीनेट कर दिया है। हो सकता है कि इसका टेक्निकल कुछ एरर हो उसमें। टेक्निकल एरर के अब टेक्निकल एरर कैसे हो सकता है बताइए? सर्टिफिकेट की बात है, डाटा का बात है। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना पहले, कि इसके विषय में तो जरा हम लोग छानबीन करते हैं एक बार। ठीक है ना, एक बार हम लोग को समय दीजिए कि इसमें क्या है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप लोग हम बता देंगे कि एक्चुअली इसमें हमारा कहाँ गलती हुई। एक बार हाँ, चलिए ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, छानबीन करेंगे, इनका कहना है साहब का। और कुल मिलाकर ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, कि झारखंड में और बेंगाबाद प्रखंड में 70% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया, इसमें अब सवाल उठ चले हैं। हो सकता है कि ये डाटा कम हो, इसमें गहन जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री सीएम साहब हेमंत सोरेन जी, आप 26 जनवरी को जब अनाउंसमेंट करेंगे ना, उससे पहले अपने पीछे के अधिकारियों को यह दे दीजिए कार्यभार कि सही में लोगों को वैक्सीन लग रहा है या इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। वैक्सीनेशन में सबका अधिकार है और इस अधिकार के साथ ऐसे भ्रष्ट यहाँ के कर्मचारी लोगों के साथ खेल रहे हैं। हालांकि हम सैल्यूट करते हैं आप लोगों को कि आप लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन अगर मिस्टेक है तो इसमें जांच होनी चाहिए। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद। देखते रहिए समाधान इंडिया।